तो आज हम करंट अफेयर्स का पहला क्वेश्चन लेके आए हैं। प्रधानमंत्री के निजी सचिव कौन है? तो इसका नाम है निधि तिवारी। तो इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। सरकार ने भारतीय विदेश सेवा IFS के अधिकारी निधि तिवारी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का निजी सचिव नियुक्त किया है। कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ने 29 मार्च 2025 को इसकी नियुक्ति की पुष्टि की है। तो अब हम प्रश्न नंबर दूसरा में जाते हैं। भारतीय ओपन 2025 स्क्वैश खिताब में महिला वर्ग का खिताब किसने जीता? तो इसका सही उत्तर होगा अनाहत सिंह। और इनके बारे में थोड़ा डिटेल से जान लेते हैं। भारतीय ओपन 2025 PSA कॉपर इवेंट जो 24 से 28 मार्च 2025 को मुंबई के बॉम्बे जिमखाना में हुआ था, जिसमें अनाहत सिंह ने अपना 11वां PSA खिताब जीता और करीम एल टर्की ने पुरुष एकल खिताब जीता। तो अब हम अगला प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न नंबर 3 में देखते हैं 3 नंबर का प्रश्न क्या कहता है। तीसरा प्रश्न है, पंजाब में पहली तेंदुआ सफारी कौन सी है? तो इसका सही उत्तर होगा झज्जर बाचोली। अब झज्जर बाचोली क्या है? नंगल को 10 करोड़ की राशि से प्रमुख पर्यटन केंद्र बनाया जाएगा और श्री आनंदपुर साहिब के झज्जर बाचोली अभ्यारण्य को पंजाब के पहले तेंदुआ सफारी गंतव्य में बदला जाएगा। ये पहल बदलता पंजाब बजट 2025-26 का हिस्सा है, जिसमें श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी की 350वीं शहीदी वर्षगांठ के लिए विशेष बजट आवंटित किया गया है। तो ये पंजाब में जो है झज्जर बाचोली सफारी का उद्घाटन किया गया है। अब चौथा नंबर प्रश्न कहता है, रिचर्ड चैम्बरलेन का निधन किस आयु में हुआ? तो रिचर्ड चैम्बरलेन का निधन 90 वर्ष की आयु में हुआ है और इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल से हम जान लेते हैं। मशहूर टेलीविज़न और फिल्म अभिनेता रिचर्ड चैम्बरलेन, जिन्हें किंग ऑफ द मिनी सीरीज और डॉक्टर किलडेयर में उनकी भूमिका को जाना जाता था, और इनका निधन 90 वर्ष की आयु में हो गया। और इसका फोटो आप देख सकते हैं। ये जो है मशहूर टेलीविज़न और फिल्म अभिनेता था रिचर्ड चैम्बरलेन, जिसकी मृत्यु 90 वर्ष की आयु में हो गई। अब हम 5वां नंबर प्रश्न में चलते हैं। देखते हैं 5वां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। तो आपका 5वां प्रश्न है, तो देख लेते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस शहर में ICU यूनिट का उद्घाटन किया? तो ये जो है शहर का नाम है हिसार। तो देखते हैं क्या किया इन्होंने। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 31 मार्च 2025 को हरियाणा के हिसार स्थित आग्रोहा मेडिकल कॉलेज में 30 बेड की ICU यूनिट का उद्घाटन किया। उन्होंने इस दौरान विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लिया। इसमें PG हॉस्टल की नींव रखना और महाराजा अग्रसेन की प्रतिमा का अनावरण करना भी शामिल था। तो ये हुआ था 31 मार्च 2025 को हिसार में। तो अब हम देखेंगे अगला प्रश्न 6ठा नंबर में, देखते हैं क्या कहता है। तो आपका 6ठा नंबर प्रश्न में देखते हैं क्या कह रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा कश्मीर तक जाने वाली वंदे भारत ट्रेन को कब हरी झंडी दिखाने की घोषणा की गई है? तो ये जो है 19 अप्रैल 2025 को। तो इनके बारे में भी हम स्पष्ट रूप से जान लेते हैं। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 19 अप्रैल को कटरा से जम्मू कश्मीर श्रीनगर वंदे भारत ट्रेन सेवा का उद्घाटन करेंगे। यह ट्रेन 272 किलोमीटर लंबी उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेलवे लिंक परियोजना का हिस्सा है। प्रधानमंत्री इस अवसर पर दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे पुल का भी दौरा करेंगे और उसका उद्घाटन करेंगे। तो हम इस पर का 6ठा नंबर प्रश्न देख लिए। अब हम चलेंगे 7वां नंबर प्रश्न की तरफ। देखते हैं 7वां नंबर प्रश्न क्या कहता है। एक्सरसाइज टाइगर ट्रंप का 4था संस्करण किस देश के बीच आयोजित किया जा रहा है? देखो, ट्रंप जो कि अभी अमेरिका के वर्तमान राष्ट्रपति है, इससे हम याद रख सकते हैं। भारत और अमेरिका के बीच ये एक्सरसाइज हुआ था और इनके बारे में जान लेते हैं क्या है। एक्सरसाइज
टाइगर ट्रम्प भारत और अमेरिका के बीच होने वाला एक त्रिस्तरीय मानववादी सहायता और आपदा राहत अभ्यास है। इसका चौथा संस्करण 1 से 13 अप्रैल 2025 तक पूर्वी तट पर आयोजित होगा और इस अभ्यास का उद्देश्य HADR संचालन के लिए इंटरऑपरेबिलिटी विकसित करना और एक संयुक्त समन्वय केंद्र CCC स्थापित करने के लिए मानक संचालन प्रक्रियाओं SOPs को तैयार करना है। तो ये एक्सरसाइज टाइगर ट्रम्प ये जो है अमेरिका और भारत के बीच हुआ था और इसमें जो है मेन इसका त्रिस्तरीय मानववादी सहायता प्रदान करना था। अब हम 8वां नंबर प्रश्न में देखते हैं, IREDA के FY 2024-25 में कुल कितने करोड़ रुपए के ऋण मंजूरी हुई? इसका सही उत्तर हो जाएगा 47,453 करोड़। आखिर ये है क्या? IREDA के वित्तीय वर्ष 2024-25 में कुल 47,453 करोड़ के ऋण मंजूर किए गए। इरीडा का फुल फॉर्म इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट होता है। अब हम आगे प्रश्न देखते हैं 9वां नंबर, नीति NCR स्टेट इकोनॉमिक फोरम पोर्टल का उद्घाटन कौन करेगा? तो इनका आंसर में हो जाएगा वित्त मंत्री, जो कि केंद्रीय वित्त मंत्री है श्री निर्मला सीतारमण। इसके बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। दिए गए पाठ के अनुसार माननीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण 1 अप्रैल 2025 को नई दिल्ली में नीति NCER स्टेट इकोनॉमिक फोरम पोर्टल का शुभारंभ करेंगी। राष्ट्रीय अनुप्रयुक्त आर्थिक अनुसंधान परिषद NCER भारत का सबसे पुराना और सबसे बड़ा स्वतंत्र गैर लाभकारी आर्थिक नीति अनुसंधान थिंक टैंक है। अब हम लास्ट और 10 नंबर प्रश्न को देखेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के थीम के तहत किस कार्यक्रम के बारे में जानकारी दी? तो ये जो है उत्तर हो जाएगा इसका अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025। ये क्या है देख लेते हैं। पाठ में कहा गया है कि दुनिया की स्वस्थ जनसंख्या के लिए भारत के दृष्टिकोण को साझा करते हुए PM ने कहा योग दिवस 2025 का थीम योग फॉर वन अर्थ वन हेल्थ रखा गया है। तो इस प्रकार आपका ये 10 प्रश्न था करंट अफेयर्स का, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट था। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा और आप अच्छा से तैयार कर लिए होंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।